एलडीए के कुएं में किसने घोली भांग? तोड़ना था किसका घर, तोड़ दिया किसका? एलडीए की नीयत खराब है। तो आज राजनीति में चर्चा होगी एलडीए की उस लापरवाही की जिसने एक ऐसे मकान को मिट्टी में मिला दिया जिसका नाम अवैध निर्माण की लिस्ट में था ही नहीं। एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण इन दिनों अवैध निर्माण पर अपना पीला पंजा चला रहा है और इसी सिलसिले में एलडीए की टीम भौसेरा क्षेत्र में अवैध मकान को गिराने पहुंची। लेकिन यहां बुलडोजर अवैध मकान पर नहीं बल्कि किसी दूसरे मकान पर चला दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित मकान मालिक ने नजूल अधिकारी से भी की है। हालांकि मामला सामने आने के बाद जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारी प्रथम दृष्टया इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं। प्राधिकरण के मुताबिक इस इलाके में स्थित 5 मकानों के नक्शे एकदम एक जैसे हैं, यानी शायद इसी वजह से गलती टीम से हो गई होगी। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि प्राधिकरण ने 2 सितंबर को कार्रवाई करने के लिए फोर्स मांगी थी, लेकिन कार्रवाई 1 तारीख को ही कर दी गई, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि मकान के सत्यापन के बिना क्यों हुई कार्रवाई, और सवाल ये भी कि 2 सितंबर को मांगी फोर्स तो 1 सितंबर को कार्रवाई क्यों कर दी गई। और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये कि जब अवैध निर्माण हो रहा था तब क्यों सो रहा था प्राधिकरण। आज इन्हीं सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका हम रुख करेंगे इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता राहुल चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और खुद शिकायतकर्ता विजय वर्मा हमारे साथ हैं, जिनका मकान गिरा दिया गया है और जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं इस पूरी कार्रवाई पर। बहुत स्वागत है आप सभी का राजनीति में। सबसे पहले विजय वर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और आपकी जुबानी में जानना चाहूंगी कि आपकी क्या शिकायत है, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जो कार्रवाई एलडीए ने की है वो गलत है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा मैम कि मैंने 2019 में गंगोत्री बिहार से जो इनके सोसाइटी ऑनर थे श्री मन्नाल जी, उनसे मैंने प्लाट परचेज किया था। उसके बाद मैंने अपना निर्माण कार्य शुरू कराया। मुझसे पहले ही पुनीत नागपाल नामक एक बिल्डर थे जी। जो हमारे बगल में उनके 4 प्लाट की ज़मीन थी जी। जो कि उन्होंने अपना निर्माण शुरू कराया था जी। उनकी ड्राइंग मैंने देखी तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने भी कहा कि भाई आप अगर अपनी ड्राइंग हमें दे दीजिए तो हम भी ऐसे ही बनवा लें। तो उन्होंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बनवा लीजिए। जबकि मेरे बगल में भी एक मकान और अभी नया बन रहा है जो प्लास्टर हो गया है, फिनिशिंग नहीं हुआ है, वो भी सेम डिजाइन से ही बन रहा है। तो इससे तो ये नहीं सिद्ध होता है कि ये पुनीत नागपाल का मकान है। किसका मकान है इसको सिद्ध करने के लिए तो रजिस्ट्री वैल्यू होती है ना मैम जी। जी। कि जिसकी नाम की रजिस्ट्री है मकान तो उसका हुआ ना जी। कि अगर कोई रास्ते पे चलता बोल देगा कि ये फलाने का मकान है तो उसको कोई मान के उसको तोड़ देगा। बिल्कुल। अगर किसी के 4 मकान है, कोई कह दे 6 मकान है, तो क्या 6 मकान को एलडीए तोड़ देगा बगैर सत्यापन किए? अधिकारियों का क्या कार्यशैली है कि बगैर किसी के पेपर को चेक किए किसी का मकान तोड़ दिया जाए। और वो कहते हैं कि मैंने नोटिस दी है। मैं कहता हूं कि अगर आपने नोटिस दी है, मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है, मेरे प्लाट की रजिस्ट्री विजय कुमार वर्मा के नाम की है, अगर इसके नाम से कोई आपने मुझे नोटिस दी है तो आप पूरा मकान गिरा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर नहीं दी है तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। बिल्कुल विजय वर्मा जी, देखिए आप जो जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब भी है और इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं ताकि आपकी जो शिकायत है आपको उसका हल मिल सके। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। मनीष जी, आप सुन रहे हैं, देखिए सवाल तो बहुत वाजिब है कि बिना सत्यापन के एलडीए ने कार्रवाई क्यों कर दी। देखिए प्राची जी, निश्चित रूप से जो आरोप विजय वर्मा जी लगा रहे हैं अगर वो सत्य है तो बिल्कुल इनके साथ अन्याय हुआ है। और जब आपकी डिबेट का इशू मुझे मिला तो थोड़ी सी जानकारी हमने दी। वहाँ 5 मकान बने हैं, 2019 से उसमें मुकदमे चल रहे थे। और एलडीए जो संस्था है या जो भी विकास प्राधिकरण होते हैं वो नक्शा पास है कि नहीं है पास, इसके आधार पे अपनी कार्रवाई को करते हैं। इनकी एक इन्फोर्समेंट टीम होती है, वो
नोटिस देती है, अगर कहीं नक्शा नहीं पास है पूछताछ करती है, और अगर बात नहीं नक्शा पास होता है तो विकास प्राधिकरण में जो उस क्षेत्र का जो भी विहित पदाधिकारी होता है उसके यहाँ वो एक नोटिस जारी दे देती है, वहाँ मुकदमा चलता है। ठीक है। तो जो पुनीत राजपाल का प्लाट है जिसपे वो हाउसेस बने थे, उसपे 20 दिन का समय दिया गया था कि अतिक्रमण को हटा लीजिए, नहीं तो उसको गिराया जाएगा। उसमें वहाँ 5 मकान थे जिसमें 2 में परिवार रहते थे। विजय जी है, अगर कहीं मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे रोकेंगे, क्योंकि तो मैंने तो जानकारी इकट्ठी की है, मैं कोई घटनास्थल पे या उस स्थान पे मैं नहीं गया था। सर पहली चीज मैं पहले अभी कंप्लीट हो जाने के बाद कंप्लीट हो जाने दीजिए। 5 मकान में से 2 में परिवार रहते थे, 3 को आंशिक रूप से गिराया गया है। उसके बाद विजय वर्मा जी ने अपना एप्लीकेशन वहाँ विहित पदाधिकारी को दिया है और उन्होंने उसमें जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन उनका कहना है, जैसा आपने भी दिखाया है, कि उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया वो गलत कार्रवाई नहीं है। तो लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि मामला कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि एक जैसे पूरे मकान बने हैं और एक साथ बने हैं वो मकान, 5 मकान। नहीं ठीक है, लेकिन देखिए मनीष जी, आपने सुना होगा विजय वर्मा जी को, उनका तो सवाल ये है कि अगर नक्शा एक जैसा है, अगर एक जैसे घर हैं, तो क्या बिना जांचे परखे, बिना कोई ठोस दस्तावेज जुटाए कार्रवाई कर दी जाएगी? कितनी मेहनत लगती है सर एक घर का निर्माण करने में? क्या रहा था, एक आध जानकारी हमको मतलब अगर मिलेगी तो निश्चित रूप से हम लोग विजय वर्मा जी के साथ हम लोग की सिरपेटी है, किसी संस्था के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि आम जनता की बात उठाने के लिए लोग हैं। एलडीए में नक्शा पास है कि नहीं है, कुल मिला के इसी पे ये कार्रवाई। ठीक है विजय वर्मा जी क्या कहेंगे आपके सवाल, आपके जवाबों पर? ये जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बाकी मेहमान हैं उनको भी चर्चा में ले आते हैं, उनसे भी जरा एक एक सवाल मैं कर लूं। राहुल चतुर्वेदी जी, आपने दोनों पक्ष सुन लिए। पीड़ित पक्ष कह रहा है कि बिना सत्यापन के कैसे कार्रवाई हो गई और उसका मकान पूरी तरीके से वैध है, एलडीए की कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। तो वहीं मनीष जी भी बैठे हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए, वो किस तरीके से बता रहे हैं, क्या प्रक्रिया मुझे समझा रहे हैं, ये भी आपने सुन लिया। आप जरा बताइए, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और क्या किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं अगर वहां पर कुछ गलत हो रहा है तो? देखिए, बेसौरा खरगारपुर निवासी विजय वर्मा जी का मामला आज जो प्रकाशन में आया, मैं समझता हूं कि कोई भी भवन लेने से पहले, कोई भी प्लॉट लेने से पहले आदमी भवन के लिए मानचित्र स्वीकृत कराता है विकास प्राधिकरण से। उसमें संबंधित जेई सब लोगों की रिपोर्ट लगती है, उसके बाद वो भवन बना लेता है, तो बड़ा खुश होता है कि अपनी खून पसीने की कमाई से उसने एक भवन खड़ा किया है। और ये व्यक्ति के जीवन में आज यही बहुत बड़ा स्वीकृति होती है, बहुत बड़ी अपने आप को हर्ष उल्लास होता है कि मैंने अपना एक भवन खड़ा कर लिया। उसके बावजूद आज डिमार्केशन बिना किए, नोटिस बिना दिए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी अधिकारियों को, जो 2 तारीख को कार्रवाई होनी थी वो 1 तारीख को ही उसका भवन ध्वस्त कर दिया गया। ना डिमार्केशन किया गया, ना कोई नोटिस जारी किया गया, ना कोई उसको बुलाया गया। इससे साफ अधिकारियों की मानसिकता पता लगती है कि वो हशोहश की स्थिति में है, पता समझ नहीं पा रहे कि कहाँ निर्णय लेना और क्या निर्णय नहीं लेना है। यही सबसे बड़ी बात है कि नोटिस बिना दिए, बिना मानचित्र को अस्वीकृत किए, बिना डिमार्केशन किए और बिना वादी को बुलाए हुए विजय वर्मा जी को उनका ध्वस्तीकरण कर दिया गया। आज वैसे ही इस विश्व की महामारी में कोरोना से आदमी त्रस्त और पस्त हो चुका है, उसके बावजूद उसके भवन का जो तोड़ा जाए तो ये तो आप बीतने पर मालूम पड़ती है कि मेरा जब भवन टूटा या किसी व्यक्ति का जब भवन टूटा तो उसका दिल पे पत्थर पंजा चढ़ा, पीला पंजा, ना कि उसके भवन पर चला। बिल्कुल, देखिए सवाल तो यही है ना, सवाल यही कहना चाहूंगा कि इसकी जांच होने के उपरांत अगर ये लोगों को ये जल्दबाजी क्यों की, और यही कहना चाहता हूं। ठीक है राहुल जी, आपका जवाब आ गया। और अक्सर ये जल्दबाजी हमें देखने को क्यों मिलती है? या तो फिर कार्रवाई होती नहीं है, मैं प्राधिकरण से सवाल करना चाहता हूं हाँ, कि अगर इसकी जांच करी जाए, उनके पास चली जाऊं सर, चर्चा ओपन करेंगे, कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करके आऊंगी आपके पास। अगर ये गलत पाया जाए उसके भवन को दोबारा ले लूं राहुल जी, उसके भवन का दोबारा निर्माण कराया जाए। ठीक है राहुल जी, जो मांग है पीड़ित पक्ष की वो हम जरूर रखेंगे, लेकिन जरा वीरेंद्र जी से भी एक सवाल ले लूं। वीरेंद्र जी, सवाल तो यही है कि ये किस बात की जल्दबाजी थी प्राधिकरण को कि बिना सत्यापन किए, बिना जांचे परखे कार्रवाई कर दी, किसी का मकान गिरा दिया? यही मैं कहना चाहता हूं। और जिस दिन इसका एक दिन निश्चित हुआ, एक दिन पहले आकर क्या ऐसी जरूरत पड़ पड़ी कि 1 तारीख को इसका ध्वस्तीकरण करना था। राहुल जी, वीरेंद्र जी को बोलने दीजिए।
देखिए, विकास प्राधिकरण का गठन जो हमारे प्रदेश और देश में हुआ है वो नियोजित विकास के लिए हुआ है, और नियोजित विकास के लिए ही विकास प्राधिकरण जो है वो बना हुआ है। तो पहली बात यह है कि विकास प्राधिकरण बिना नोटिस के, बिना किसी लीगल पहलू के जी वो सीधे सीधे वो किसी का मकान नहीं गिरा सकता। ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, इसमें उनको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मेरा दूसरा कहना है कि दो तरीके से, एक इंक्रोचमेंट होता है, दूसरा इलीगल होता है। तो इंक्रोचमेंट वो होता है कि सरकारी जमीन पर, सड़क पे या किसी ऐसे जमीन पर जिस पर सरकार अपना हक रखती है, अगर उस पर किसी ने भवन जो है बना लिया तो उसके भवन को वो विकास प्राधिकरण गिरा सकती है। लेकिन अगर किसी का भवन बिना नक्शे के है या किसी का भवन नक्शे के विपरीत है तो नोटिस देके उस इलीगल को लीगल में, अवैध को वैध करने के लिए समन शुल्क एक व्यवस्था है, और उस समन शुल्क के जरिए उसके निर्माण को वैध किया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया का पालन प्राधिकरण को करना चाहिए, और अगर प्राधिकरण इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया है तो वो गलत किया है, और बिना किसी को नोटिस दिए, बिना किसी को डिमार्केशन किए, बिना उसकी बिल्कुल। देखिए वीरेंद्र जी, यही तो सवाल है कि जब पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से अवैध निर्माण को गिराना है, मकान को गिराना है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जैसा कि विजय वर्मा कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। विजय जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप पर बीती है, आपका मकान है, आपके पूरे जीवन की कमाई है जिस पर ये पीला पंजा चल गया है। आप बताइए, जो मनीष शुक्ला जी ने यहाँ पर बताया, मुझे प्रक्रिया समझाई और बताया कि वो आपके साथ हैं अगर कुछ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम जो प्रोसीजर हैं वो समझा रहे थे, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? वो तमाम प्रक्रिया आपके साथ फॉलो की गई, पालन किया गया उनका, आपको लगता है? बिल्कुल कोई पालन नहीं किया गया मैम। सबसे पहले मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पहले बात, ये इन्होंने कैसे सिद्ध किया कि पुनीत नागपाल के 5 मकान थे। सबसे बड़ी चीज, आपने उनके पेपर देखे कि उनके 5 मकान थे कि 4 मकान थे? अगर किसी ने कह दिया कि इनके 5 मकान थे, 7 मकान थे, मेरी लाइन में मैम 11 मकान बने हुए हैं, और उस पूरे क्षेत्र में कहीं भी विकास प्राधिकरण कोई नक्शा पास नहीं करता है, क्योंकि वो नगर निगम के सीमा के बाहर आता है मैम। अगर एलडीए में आप जाइए तो कोई भी नक्शा पास करने के लिए नहीं तैयार है। अगर कोई कहता हो तो मुझे कुछ काउंटर को बताया जाए कि फला अधिकारी इस नक्शे को पास करता है मैम। और मेरा ही मकान नहीं, उस पूरे गंगोत्री बिहार में करीबन आज की डेट पे हजारों मकान बने हैं जो एलडीए के अधिकारियों ने ही बनवाए हैं। उसमें इतने रो हाउस बने हैं, क्या वो अवैध नहीं है? क्या उनके नक्शे पास हैं? 11 मकान के सेंटर में बीच में अगर इन्होंने 3 मकान तोड़ दिए तो क्या वही अवैध हैं? इसका जवाब कौन देगा मैम? बिल्कुल विजय जी, देखिए मनीष शुक्ला जी बैठे हैं। पहली बात, उनकी 4 मकान थे, उसको 5 मकान कहा जा रहा है। ठीक है विजय जी, आपके सवाल जो हैं वो वाजिब भी हैं, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं हम समझ भी पा रहे हैं कि जिसका मकान गिर जाए उस पर क्या बीतेगी। मैम मेरा मकान है, मनीष शुक्ला जी से मेरा मकान है मैम, मेरा मकान है, मेरे नाम की रजिस्ट्री। एक मिनट में एक सवाल थोड़ा सा जी। मेरा मकान है, मेरे नाम की रजिस्ट्री है, तो वो पुनीत नागपाल का कैसे हो जाएगा? ये हमको कोई बता दे। मनीष शुक्ला जी, सवाल तो वाजिब है सर। जब अगर मान भी लीजिए कि अवैध निर्माण हो रहा था, तो जब हो रहा था तब एलडीए क्यों नहीं जागा? तब क्यों सोता रहा सर? लंबी डिबेट का इशू है, और निश्चित रूप से जब अवैध निर्माण गिराए जाते हैं तो सफर मुख्य वही होता है जो बनवाते समय भी भ्रष्टाचार का शिकार होता है, बाद में भी होता है। लेकिन क्योंकि जब लीगल प्रोसेस चलता है तो उसकी डिबेट के बड़े लंबे इशू है, और इस पर लोगों ने कई बार डिबेट देखी है। आपको ध्यान में होगा कि कई शहरों में इस तरह से वीरेंद्र जी बैठे हैं, वाराणसी में भी सड़क चौड़ीकरण के नाम पे इस तरह से लगातार, और सभी सरकारों में जब अवैध निर्माण के खिलाफ चीजें होती है तो वो एक इशू है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए,
नगर निगम की सीमा से विकास प्राधिकरण की सीमा नहीं तय होती, एक बात तो। दूसरी बात, जो मुझे जानकारी में है उसमें वर्मा जी का मकान था कि नहीं था, लेकिन पुनीत नागपाल के विषय पर पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया था। 2019 से इसमें मुकदमा चला था, फिर 20 दिन का उनको समय मिला था कि अतिक्रमण हटा लें, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हुई है। अब उसके अंदर इनका मकान कैसे आया ये एक इशू है जरूर, लेकिन पुनीत नागपाल के इशू पे बुलडोज के आधार पे ही मनीष जी हुआ। देखिए यहाँ दो बातें सामने आ रही है। एक तो पुनीत नागपाल के वो 5 मकान थे ये कह दिया गया, और बिना जांचे परखे, मैं फिर दोहरा रही हूँ, बिना जांचे परखे विजय वर्मा का जो मकान है वो गिरा दिया गया। ये क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। दूसरा मामला ये जो कि विजय जी कह रहे हैं कि नक्शे पास नहीं होते हैं, यानी जब उन्होंने मकान बनवाया होगा मनीष जी तो वो गए होंगे, वो काउंटर्स पर भटके होंगे, तब जाकर उन्होंने मकान बनवाना शुरू किया। तो ये समस्या भी तो है ना। देखिए प्राची जी, चूंकि मेरी सिंपैथी, मेरी संवेदना विजय वर्मा जी के साथ है, तो मैं इससे बहुत चीजें नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि विजय वर्मा जी को न्याय मिले, लेकिन जो प्रोसीजर की अगर बात होगी तो जो मुझे ध्यान में, मैं उसके इतर भी नहीं बोल सकता। मैंने कहा कि पुनीत नागपाल का जो मामला है उस पे पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया। मैंने जानकारी लिया, क्योंकि इंडिविजुअल विषय पर डिबेट करा रही थी, इसलिए मैंने जानकारी लिया आने के पहले आपके पास। ठीक है, तो उस पे पूरा प्रोसीजर का पालन हुआ है। ठीक है। 19 से मुकदमा चल रहा था, जुलाई 20 से उस पर डिसीजन हुआ। 20 दिन कैसे मालूम मनीष जी, मनीष जी मैं कैसे मालूम कि पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ है? खुद विजय वर्मा बैठे ना कह रहे हैं कि नोटिस नहीं आया उनके पास। मैं देख सकता है, मैं विजय वर्मा जी के बात नहीं कर रहा हूँ, तो दूसरी बात है कि ये मनीष जी यहाँ तो मुद्दा ही विजय वर्मा जी का मकान है। मनीष जी यहाँ तो मुद्दा ही विजय वर्मा जी का मकान है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपने जो कहा नक्शा वहाँ पास होता है कि नहीं होता है, पास होता होगा तभी प्रोसीजर वहाँ चला। पुनीत नागपाल इनके घर के बगल में, इनके घर के बगल में जो पुनीत नागपाल का मामला था उसमें प्रोसीजर का पालन हुआ है। मैंने जानकारी ली है, जुलाई 20 में इनके खिलाफ, पुनीत नागपाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश हुए हैं। यानी इनके घर से सटे ही मामले में ये चल रहा था, यानी एलडीए का वहाँ काम, एलडीए यानी वहाँ काम चल रहा था। तो मेरा मतलब ये है कि ऐसा ये कहना कि उस क्षेत्र में वहाँ नक्शा नहीं पास होता, ये एलडीए का कोई दखल नहीं है, ये ठीक नहीं है। इनके मामले में प्रोसीजर का पालन नहीं हुआ है, ऐसा ये कहते हैं। तो मैं मान इसलिए लेता हूँ कि स्पेसिफिक, अब वो तो जांच का विषय होगा कि जमीन को। ठीक है मनीष जी आप ये तो मान रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो होती है, लोगों को सफर करना पड़ता है। देखिए मैंने कहा ना प्राची, ये बहुत लंबे डिबेट का इशू है कि तमाम जगहों पे डिबेट हर बार होती है मनीष जी, हर बार हम लोग चर्चा करते हैं, हम सवाल उठाते हैं, लेकिन सुधरता कुछ नहीं है। फिर विजय वर्मा जी जैसे केस सामने आ जाते हैं। नहीं, अगर इन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन पे जांच के आदेश हुए हैं, जितने भी कागजात इनके पास है, इनके पास रजिस्ट्री के कागजात कम से कम होंगे अगर नक्शा नहीं होगा। तो हमको लगता है इनकी बात है कि नक्शा इनके पास नहीं है, जैसा इन्होंने कहा वहाँ पास ही नहीं होता, इसका मतलब नहीं है। तो रजिस्ट्री के कागज होंगे, इन्होंने लगाया होगा, और नागपाल से अलग ये साबित करेंगे तो एनडीए को जो भी भरपाई, नुकसान की भरपाई कैसे होगी? बिल्कुल नुकसान की भरपाई करनी भी होगी अगर ये शिकायत ठीक है तो। ठीक है, ये तो कानूनी रूप से वो बाध्यकारी होगा उनको करना, अगर ये पेपर। बिल्कुल देखिए, और देखिए होनी भी चाहिए मनीष जी, लेकिन फिर भी सवाल देखिए वहीं का वहीं बना हुआ है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई तो ठीक है, आप करिए, आप उसे गिराइए, लेकिन आनन फानन में जिसका अपना घर है, जो वैध है, कम से कम उस पर तो कार्रवाई मत कीजिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो किस बात की जल्दी? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। एलडीए के कुएं में किसने घोली भांग? तोड़ना था किसका घर, तोड़ दिया किसका? एलडीए की नीयत खराब है।